लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, इमारत पर अब प्राधिकरण का बुलडोजर चलेगा। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा कर दिया है। 25 जुलाई को बुलडोजर एक्शन होगा। हादसे में 15 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या प्रशासन जो है वो 15 लोगों के मरने का इंतजार कर रहा था? अगर ये इमारत गैरकानूनी तरीके से बनी थी, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, तो ये बुलडोजर एक्शन पहले क्यों नहीं हुआ? हरियाणा के गुरुग्राम में देश का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ है, जहां पुलिस ने एक साथ 4 बदमाशों का एनकाउंटर कर उन्हें ढेर कर दिया है। बदमाश नांदल गैंग के बताए जा रहे हैं, जो विदेश में बैठे दीपक नांदल के लिए एक व्यापारी के बेटे को धमकाते हुए फायरिंग उन्होंने की थी और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, गैंगस्टर दीपक नांदल के शूटर्स को पुलिस ने घेर लिया। इसके बाद शूटर्स को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और इसके बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ 60 राउंड फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में 4 शूटर ढेर हो गए, जबकि 1 घायल भी हो गया। इसमें एक एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके से कई ऑटोमेटिक हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। शूटर्स की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें शूटर्स के हाथ में ऑटोमेटिक हथियार और गन दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे व्यापारी के बेटे के घर के बाहर हाथों में गन लिए दहशत मचाने की कोशिश हो रही है। दरअसल विदेश में बैठे दीपक नांदल के शूटर एक प्रॉपर्टी डीलर से फिरौती वसूलने के इरादे से सुशांत लोक इलाके में पहुंचने वाले हैं। शूटर्स ने डीलर को धमकाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की थी। फायरिंग के अंदर जो 5 शूटर थे, जो सभी स्कॉर्पियो के अंदर थे, वो 5 घायल हो गए। घायल होने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जिनमें से 4 को डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया है। पुलिस और एफएसएल की टीम अब सबूत जुटा रही है। गुरुग्राम में रंगदारी वसूलने आए गैंगस्टर्स और पुलिस में हुई दनादन फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। चश्मदीदों ने बताया कि अभी तक मुंबई में ऐसे शूटआउट्स के बारे में सुना करते थे। गुरुग्राम में ऐसा एनकाउंटर देख लोगों के मन में अब डर बैठ गया है। चश्मदीदों का कहना है कि गुरुग्राम में गैंगस्टर्स से पुलिस की मुठभेड़ किसी फिल्मी सीन की तरह थी, जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। लोग डर के मारे घरों में छिप गए। मीटर में आग लगी, उसकी पटाखों की आवाज़ है, बस बाद में पता चला कि ये तो फायरिंग है। सब अपने घर में घुस गए। उससे तो शूट आउट वाला सेम रिपीट हुआ है, जैसे मूवीज में देखते हैं। पूरा मूवी सीन था, क्राइम सीन। गुरुग्राम सुशांत लोक इलाके में स्कॉर्पियो से आए दीपक नांदल गैंग के 5 गुर्गों ने एक व्यापारी के घर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसके बाद पुलिस ने 5 को घेर लिया। मुठभेड़ होती है गैंगस्टर्स और पुलिस में, करीब 20 से 25 राउंड जो है वो फायर होते हैं और उसमें 4 गैंगस्टर्स जो मारे जाते हैं। ये दीपक नांदल नाम का गैंगस्टर है, जो विदेशों में बैठ के अपने गुर्गे यहाँ भेजता है और यहाँ पर जितने भी नामी लोग हैं उनको वो धमकाता है। गुरुग्राम में जिस तरह से गैंगस्टर्स ने तांडव मचाया, पुलिस पर भी गोलियां चलाई, उससे साफ है कि गैंगस्टर्स कितने बेखौफ हो चुके हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में हुए एनकाउंटर के बाद कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले ये शख्स हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम था। म्यूजिक प्रोड्यूसर, रैपर और परफॉर्मर तक बना। यहाँ तक कि राहुल फाजिलपुरिया और रैपर बादशाह के साथ भी उसने खूब काम किया। नांदल के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आज भी ऐसे कई वीडियोस हैं जो गानों की शूटिंग के दौरान बनाए गए थे, चाहे महंगी गाड़ियों और विदेशी बॉडी बिल्डर्स के साथ हो या फिर गाड़ियों के काफिले के साथ दबंग अंदाज वाले वीडियो। लेकिन गाड़ियों और गन वाला ये शौक शूटिंग के साथ साथ जहन में ऐसा उतरा कि दीपक देखते देखते गैंगस्टर बन गया और उसके बाद एक हाई प्रोफाइल मामलों में उसका नाम जुड़ता चला गया। फिर वो राहुल फाजिलपुरिया पर हमला, उनके अकाउंटेंट की हत्या, मैनेजर के घर फायरिंग, गुरुग्राम के एमएनआर बिल्डर के दफ्तर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना, कारोबारियों और बिल्डरों से रंगदारी मांगना, जिसके बाद दीपक नांदल भारत छोड़कर विदेश भाग गया और वहीं से सोशल मीडिया, इंटरनेट कॉलिंग और अपने सहयोगियों के जरिए गैंग संचालित कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉरेंस गैंग ऑपरेट हो रहा है।